हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में, डिस्पर्शन के बारे में और थोड़ा न्यूटन एक्सपेरिमेंट जो डिस्पर्शन से ही रिलेटेड है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज का लेक्चर लेकिन समझने से पहले आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म ये पहले समझ में आना चाहिए। वो थोड़ा सा रिकैप भी कर देंगे भी यहाँ पे, जो लोग नए हैं, जो जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों के लिए रिकैप भी कर देंगे थोड़ा। बट लेकिन अगर आप वो देख लो पहले, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये डला हुआ है चैनल पे। चैनल का नाम है पल्लव फिजिक्स, PALLAV फिजिक्स। और वहाँ पे आपको ये टाइप करना है ICSE क्लास 10 और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये पूरा आपको डिटेल मिलेगा। पहले आप लोग उसको समझ लो सही से, तो आज थोड़ा अच्छा फ्लो बना रहेगा। बाकी थोड़ा हम रिकैप करेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं, इस स्पेक्ट्रम को समझते हैं और थोड़ा रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे पढ़े थे वो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग बात किए थे प्रिज्म, है ना, ये कुछ प्रिंसिपल सेक्शन है ना प्रिज्म का लेके हम लोग ये बात कर लिए थे कि ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है और ये ABC इस तरह से है ना, और इस पे लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ है। दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट। और यहाँ पे ये डला नॉर्मल, है ना, यहाँ पे ये डला नॉर्मल, है ना। ये इधर है एयर, है ना, रेयरर मीडियम है और अंदर प्रिज्म ग्लास का बना है, डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा और ये बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ थोड़ा ये इस तरह से बेंड कर जाएगा, है ना। इसको सीधे जाना चाहिए था, ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा बेंड कर गया नॉर्मल की तरफ। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर उसी तरह से, यहाँ पे फिर उसी तरह से ये नॉर्मल होगा और यहाँ पर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इसको नॉर्मल से दूर चले जाना चाहिए, ऐसे, है ना। ये नॉर्मल से दूर चले गया, नॉर्मल इधर है, नॉर्मल से दूर चला गया। ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। और यहाँ पे ये है डेल्टा 1 और यहाँ पे ये डेल्टा 1 है। डेल्टा 1 क्या है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये यहाँ पे डेल्टा 1 क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंसिडेंट रे जो है अपने रास्ते से कितना डेविएट कर गया, दिस इज डेल्टा 1, है ना। ये डेल्टा 1 पहला। फिर यहाँ पे देखो सेकेंड सरफेस पे आओ, यहाँ पे AC, ये वाला जो लाइट रे था फर्दर, ये वाला जो आगे जा रहा था बेस ऑफ द प्रिज्म, है ना। ये इसको नाम दे दे, अगर ए नहीं देते इसको P, क्योंकि A एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये Q और ये R और यहाँ पे O। तो ये PQ जो जा रहा है इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये QR की तरफ ऐसे मुड़ गया, है ना। तो ये कितने अपने रास्ते से कितना डेविएट कर गया, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, इस इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाएं तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने रास्ते से कितना भटक गया, इतना भटक गया, इतना, है ना। इसको कह देते हैं डेल्टा 2, है ना। इतना भटक गया अपने रास्ते से, ये डेल्टा 2। और ये वाला इंसिडेंट रे जो है और ये वाला जो इमरजेंट रे है ना, ये वाला इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे है। थोड़ा थोड़ा इसको आप सही से बना लोगे, थोड़ा थोड़ा इस इमरजेंट रे को थोड़ा सही से दिखाओगे आप, ताकि वो लगे कि वो इमरजेंट रे के मतलब ये इस तरह से ऐसे, है ना। ये इमरजेंट रे, ठीक है, ये इमरजेंट रे हो गया ये वाला, ठीक है। ये QR, है ना, ये डेल्टा 2। तो ये इंसिडेंट रे, ये OP और इसको कह देते हैं कुछ इधर L, है ना। ये OL ये अपना इंसिडेंट रे का डायरेक्शन रहता, और ये जो इमरजेंट रे है यहाँ पे इसको कुछ M कह देते हैं, ये MR ये अपना इमरजेंट रे। मतलब ये कहने का सेंस है कि यहाँ कोई खड़ा हो तो इसको QR जो लाइट है वो कहाँ से उसको आता दिखेगा, यहाँ M से कहीं से आता हुआ दिखेगा। उसको थोड़ी पता है यहाँ पे ये बैंड होके ये लाइट है जो इधर आया है। यहाँ पे कोई खड़ा होगा इस जगह पे तो उसको तो लगेगा यहाँ M से लाइट रे आ रहा है ना, M से। लेकिन ये तो लाइट का रास्ता तो PQ था, मतलब यहां से ये डेविएट हुआ, ये इसी को डेल्टा 2 कह रहे हैं। तो ये था इंसिडेंट रे, ये O से L तक डायरेक्शन रहता अगर प्रिज्म नहीं रहता तो। और ये MR ये इमरजेंट रे का डायरेक्शन रहेगा, है ना। तो QR को पीछे बढ़ाओ ये M तक, और ये OP को इस तरह आगे बढ़ाओ L तक। तो इस M पॉइंट पे यहाँ पे ये जो एंगल है इसी को कहते हैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, पहले सरफेस पे कितना डेविएशन हुआ फिर दूसरे सरफेस पे, तो ये मिला के जितना डेविएशन हुआ इसी को कहते हैं टोटल डेविएशन, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना।
तो ये डेल्टा क्या है, ये एंगल है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच। इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करने पे और इमरजेंट रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे जो एंगल बनता है एम पे, ये इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट कर गया, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये पूरा समझ में आया। इसके आगे हम लोग यहीं पे सीखे थे इसको, क्या सीखे थे कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस बात पे डिपेंड करता है ना। ये हम लोग समझे थे कि डेल्टा डिपेंड्स ऑन, किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो हम लोग पढ़े थे डेल्टा डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, ये पढ़ा हुआ था। और किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, है ना, ये सारा पढ़ा हुआ है, आप लोग एक बार देख लो वो लेक्चर जाके, डिटेल में बताया हुआ है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है डेल्टा डेविएशन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी का हमको जरूरत है आज स्पेक्ट्रम समझने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मतलब प्रिज्म किससे बना, ग्लास से, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट का डेविएशन उतना ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो होता है मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू डेविएट लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। यही तो एबिलिटी है उसकी, लाइट को कितना वो मोड़ सकता है, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एंगल ऑफ प्रिज्म ये सारा करा दिए हैं पहले लेक्चर में, डेल्टा ये म्यू -1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा, ये सब बताया हुआ है ना। आप लोग पहले उसको देख लो। हमको आज काम ये थर्ड फैक्टर से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, है ना। तो डेल्टा इस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ज्यादा होगा, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उतना ज्यादा लाइट को मोड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो है, लाइट को मोड़ने की एबिलिटी, तो उतना ज्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा, है ना, तो उतना ज्यादा डेल्टा बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा डिपेंड करता है म्यू पे, है ना। और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c/v, है ना। और v को लिख सकते हैं f लैम्बडा, ये बताया हुआ है पहले डिटेल में, v = f लैम्बडा। तो यहां से हमको ये सेंस लग रहा है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के, यानी कि हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि डेल्टा जो है ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे, है ना, डेल्टा भी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा का म्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन म्यू का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा का भी वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, है ना। जैसा जैसा म्यू लैम्डा के साथ बिहेव करेगा उसी तरह से डेल्टा भी बिहेव करेगा, क्योंकि डेल्टा और म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना। जैसा बिहेव म्यू करेगा लैम्डा के साथ वैसा ही बिहेवियर डेल्टा दिखाएगा लैम्डा के साथ, है ना, क्योंकि डेल्टा और म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, म्यू ज्यादा डेल्टा ज्यादा, है ना। तो म्यू लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन में है, तो डेल्टा भी किस में आएगा, इनवर्स रिलेशन में, है ना। तो ये हो गया वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन का। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो किसी लाइट का, तो उसका डेल्टा भी ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। हम ये क्यों वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, क्यों ये वेवलेंथ से जोड़ना चाह रहे हैं, तो बात ये है कि अब हम लोग आज उस दिन जो पढ़े थे, उस दिन हम लोग पढ़े थे एक सिंगल कलर के लिए, है ना, लाइट ऑफ सिंगल कलर। हम लोग बात किए थे मोनोक्रोमेटिक के बारे में, मोनोक्रोमेटिक, है ना, मोनो मतलब सिंगल, वन कलर, और क्रोमा मतलब होता है कलर, है ना। तो सिंगल कलर वाले लाइट के लिए ये तो बात ठीक है, सिंगल कलर वाले लाइट के लिए कोई इशू नहीं है ना, वो तो जाएगा उसी तरह से जो पहला फिगर आपने देखा आज एकदम वही सिनेरियो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइट है एक वेवलेंथ है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरह से मोनोक्रोमेटिक ना हो के लाइट हो पॉलीक्रोमेटिक, है ना, पॉलीक्रोमेटिक, पॉली मतलब मैनी, है ना, मैनी कलर का लाइट हो, बहुत कलर का लाइट हो, है ना। बहुत कलर का लाइट जो हम लोग आज अपने डिस्कशन में रखेंगे, जैसे व्हाइट लाइट, है ना, व्हाइट लाइट में बहुत सारा कलर है, लेकिन प्रोमिनेंटली, है ना, मेनली हम कहते हैं व्हाइट लाइट में 7 कलर है ना। कितना कलर है व्हाइट लाइट में, कहते हैं 7 कलर है
है ना, जिसको जिसको आप कहते हो क्या क्या, वायलेट है, इंडिगो है ना, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है ना, रेड है। हम लोग मेनली कहते हैं कि यही 7 कलर है ना। इसको पॉपुलरली कहा भी जाता है विबग्योर, है ना, विबग्योर। ये आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। तो व्हाइट लाइट अगर हम इंसिडेंट करा दे प्रिज्म पे, या कोई मिक्सचर ऑफ कलर, है ना, कलर का मिक्सचर है, 2-3 कलर है लाइट, एक कलर वाला नहीं है, बहुत सारे कलर वाला लाइट है ना, एलईडी नहीं है, दूसरा लाइट है जिसमें बहुत सारा कलर है। वैसा लाइट अगर गिरा दे प्रिज्म पे, तब क्या होगा, तब क्या देखने को मिलता है। जैसे व्हाइट लाइट गिरा दे तब क्या देखने को मिलता है। तो देखो, मिक्सचर ऑफ कलर जब आप लोगे तो हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग है ना। वायलेट का वेवलेंथ अलग है ना, लैम्डा वी इसका अलग है, इंडिगो का वेवलेंथ अलग है, ब्लू का वेवलेंथ अलग है ना, सबका वेवलेंथ अलग अलग है ना, सबका वेवलेंथ डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल। और इसमें ऐसा है कि ये अगर व्हाइट लाइट अगर लेके बात कर रहे हैं, और वही बात करेंगे, वायलेट लाइट का वेवलेंथ जो होता है, ये ऑर्डर वी से आर आते आते ये वेवलेंथ इंक्रीज करता है ना, ये वेवलेंथ इंक्रीज करता है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, है ना। वायलेट का कम, फिर थोड़ा ज्यादा इंडिगो का, थोड़ा ज्यादा ब्लू का, थोड़ा ग्रीन का, थोड़ा येलो, थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा रेड। सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है ना। तो रेड का वेवलेंथ जो है ये होता है मैक्सिमम, है ना। वायलेट का जो वेवलेंथ होता है ये होता है मिनिमम, है ना। वायलेट का जो वेवलेंथ होता है ये होता है मिनिमम, है ना। ये पहले क्लियर हो गया, वेवलेंथ का सारा कहानी क्लियर, है ना। तो कहते भी कि वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। कलर कलर के बारे में जब बात करते हैं तो वेवलेंथ ही पहले दिमाग में आता है, कलर बोलो या वेवलेंथ बोलो, है ना, ये दिमाग में आता है पहले। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कलर और वेवलेंथ से रिलेटेड। तो यही पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप मिक्सचर ऑफ कलर लोगे तो वहां पे वेवलेंथ आ जाएगा, है ना। वेवलेंथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसका वेवलेंथ ज्यादा है किसका कम है। तो अब ये दिमाग में आता है हम यहाँ वेवलेंथ की बात कर ही क्यों रहे हैं, क्यों क्यों वेवलेंथ के बारे में बात करना है। तो देखो क्या होगा, जब ऐसे आप यहाँ पे व्हाइट लाइट या कोई मिक्सचर ऑफ कलर ऐसे आप इंसिडेंट कराओगे यहाँ पे, और हम यहाँ कह रहे हैं उदाहरण के लिए ये व्हाइट लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट है, और यहाँ पे इस तरह से ये नॉर्मल तो जाएगा ही, है ना, ये व्हाइट लाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, ये एक कलर बन के निकलेगा, क्या होगा। देखो, जब आप व्हाइट लाइट जैसा लोगे या कोई ऐसा लाइट लोगे जिसमें मिक्सचर ऑफ कलर है, तो आपका यहाँ से जो इमरजेंट रे निकलेगा उसमें वो सारा कलर दिखेगा जो आपके उस मिक्सचर ऑफ कलर में है। जो आप लाइट लिए हो उसमें जो जो कलर है वो सारा आपको इमरजेंट रे में दिखने वाला है। एकदम डिस्टिंक्टली शार्पली तो नहीं दिखेगा, लेकिन पैचेस में दिखेगा, है ना। वो कलर का थोड़ा पैचेस बन के सारे कलर का वो आपको दिखने वाला है ना। तो ये पैचेस क्यों दिख रहा है, ये एक ही व्हाइट लाइट छोड़े तो व्हाइट लाइट ऐसे क्यों नहीं दिख रहा है, डिफरेंट जितना भी कलर था उस मिक्सचर में सारा क्यों दिखता है। कैसे प्रिज्म क्या हो जाता है अंदर, प्रिज्म क्या करता है उस लाइट के साथ कि सारा हमको दिखने लगता है ना। वो सारा हमको दिखने लगता है, ऐसा भी प्रिज्म क्या कर देता है। तो देखो, ये बाहर है एयर, है ना, बाहर क्या है, एयर, रेयर मीडियम है, और अंदर क्या है, अंदर है ग्लास, है ना। ये प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का, और ग्लास क्या है, ये डेंसर मीडियम, है ना। अंदर ग्लास है, मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना। अंदर ग्लास है और ये डेंसर मीडियम है। तो देखो, जैसे ही लाइट पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आता है, ये जो ए बी था, है ना, ये जो ए बी पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, यहाँ जैसे आता है, अब ये लाइट अंदर जैसे जाने वाला है, तो हमको ये बात पता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, रेयरर से डेंसर में, तो लाइट का स्पीड ये डिक्रीज करता है कि नहीं। लाइट का स्पीड कम होता है ना। लाइट का स्पीड कम होता है, क्यों कम होगा, क्योंकि वहां वो डेंसर है, वहां डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल्स ज्यादा है, पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज है, ऐसे समझ लो, वहां भीड़ भाड़ ज्यादा है। जैसे अगर मान लो कोई सड़क पे ट्रैफिक नहीं है या कोई भीड़ नहीं है तो आप आराम से दौड़ के चल सकते हो, लेकिन अगर बहुत भीड़ भाड़ है तो आप भी फिर ट्रैफिक आपका क्रॉल करता है, रेंगता है, नहीं, धीमे हो जाते हो आप। या कहीं मेले में गए, या अभी महाकुंभ के मेले में गए, तो वहां पे लोग एकदम चिपक चिपक के चल रहे थे धीरे धीरे, है ना, बहुत भीड़ थी। तो जब बहुत क्राउडिंग रहता है, बहुत भीड़ रहता है, तो मूवमेंट थोड़ा
धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्वाइट नेचुरल है ना। स्पीड कम हो जाएगा, इतने भीड़ भाड़ में नहीं चल पाओगे आप धीरे से। तो डेंसर मीडियम में यही होता है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है ना, पार्टिकल्स ज्यादा है एकदम, ऐसे समझ लो आप। और रेयरर में थोड़े दूर दूर है तो वहां चलना ज्यादा आसान है। तो डेंसर मीडियम में जब आता है तो लाइट का स्पीड कम हो जाता है ना, लाइट का स्पीड कम हो जाता है। तो ठीक है, ये तो समझ गए लाइट का स्पीड कम हो रहा है क्योंकि डेंसर है वो, है ना, डेंस है, रोकेगा, ज्यादा से इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा धीमा करेगा तो रोकेगा, जैसे मेले वाला एग्जाम्पल देके समझाए। तो ठीक है, स्पीड घटेगा, ये तो समझ गए। लेकिन ये अलग क्यों हो जाएगा, है ना। एक व्हाइट लाइट गिरा तो उसमें जितना मतलब जो भी कलर है मिक्सचर, उसमें जितना भी कलर ले रहे हैं वो सेपरेट क्यों हो जाता है। तो देखो क्या होता है कि स्पीड घट रहा है, जितना भी उस लाइट में, है ना, उस लाइट में जितना भी कलर है, जितना भी कलर है उस लाइट में, सबका स्पीड अलग अलग अमाउंट से डिक्रीज होता है ना, अलग अलग अमाउंट से डिक्रीज होता है, अलग अलग अमाउंट से डिक्रीज होता है। एक जैसा नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, सबका स्पीड एक तरह नहीं घटता, अलग अलग अमाउंट से। क्यों? क्योंकि वो ये पता है कि v होता है f लैम्बडा, और सबका लैम्बडा अलग अलग है एकदम। ये ऐसे है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड उतना ज्यादा, है ना, उसका स्पीड ग्लास में थोड़ा कम कम होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका स्पीड सबसे कम, है ना, वो बहुत धीमा हो जाएगा। जैसे रेड के लिए बताए कि रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, तो ग्लास के अंदर रेड का स्पीड भी सबसे ज्यादा होगा। और ये बताए कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, लैम्बडा, ये मिनिमम है। तो इसका स्पीड भी, वायलेट का स्पीड भी सबसे कम होगा ग्लास में, है ना, सबसे कम होगा ग्लास में। और इसी ऑर्डर में रहेगा, वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो स्पीड धीरे 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 ज्यादा की तरफ जाएगा, और सबसे कम स्पीड होगा वायलेट का, सबसे कम स्पीड होगा वायलेट का। तो यहां से भी, इस लॉजिक से भी समझ में आ जाएगा कि देखो, स्पीड जिसका सबसे कम है उसको मोड़ना आसान है, क्योंकि आप डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो क्या होगा, आपको मोड़ा जाएगा नॉर्मल की तरफ। यही होता है रिफ्रैक्शन में, रेयरर से डेंसर जाते हो तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। वो अलग बात है कि आपको अभी नहीं पता होगा कि लाइट मुड़ता क्यों है ना, ये तो आप बस डेफिनेशन रट लेते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये आपने कभी सोचा लाइट मुड़ता क्यों है, ये कभी बताएंगे, एक शॉर्ट डाल के या एक वीडियो डाल के 3-4 मिनट का बताएंगे लाइट क्यों मुड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा लाइट, जब प्रिज्म के अंदर घुसेगा तो डेंसर मीडियम में आएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। लाइट किसकी तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। तो अब यहाँ पे ये सवाल है कि स्पीड जो है सबसे ज्यादा रेड का है और सबसे कम वायलेट का है। तो जिसका स्पीड जितना कम है उसको मोड़ना उतना आसान है ना। मान लो कोई पैदल चल रहा है सड़क पे, उसको आप ऐसे करके, है ना, कोई पैदल जा रहा है उसको आप ऐसे करके ऐसे मोड़ सकते हो या ऐसे मोड़ सकते हो, क्योंकि वो धीमे चल रहा है। और कोई बाइक पे हो, है ना, कोई हंटर लेके जा रहा हो, कोई बाइक पे हो, बुलेट पे हो, तो उसको आप मोड़ पाओगे क्या, छू भी नहीं पाओ, है ना, उसको आप बिल्कुल ना मोड़ पाओगे, है कि नहीं, बहुत कम मोड़ पाओगे या आप ही गिर जाओ कहीं, है कि नहीं। तो वही सेम कहानी यहाँ पे लागू होती है कि रेड लाइट जब चलता है प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म जो मीडियम है, ग्लास, ग्लास से बना हुआ है, वो सबसे कम मोड़ पाता है रेड को और सबसे ज्यादा मोड़ पाता है वायलेट को। और यही ऑर्डर रहता है मोड़ने का, जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा स्पीड, तो उसको कम मोड़ पाता है, जिसका सबसे कम वेवलेंथ उसका सबसे कम स्पीड, उसको ज्यादा मोड़ पाता है। यही बात होती है ना। तो ये एक लॉजिक स्पीड के लॉजिक से समझ में आया। दूसरा लॉजिक एंगल ऑफ डेविएशन से समझ लो कि एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होगा, मतलब वो कम मुड़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा कैसे बनता है कि इंसिडेंट रे से कितना ज्यादा मुड़ गए, जितना ज्यादा मुड़ोगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे कम मुड़ने वाला कौन है, रेड, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा तो सबसे कम मुड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी कम आएगा। इस लॉजिक से भी समझ सकते हो आप। तो यही होता है
जब वो प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट घुसता है या कोई भी मिक्सचर ऑफ कलर जब एंटर करता है तो उसमें जितना कलर है वो सेपरेट हो जाता है ना। सब एक दूसरे से अलग हो जाता है, सब एक दूसरे के साथ नहीं चल पाता क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है। तो प्रिज्म का ये आदेश आता है कि जिसका जिस हिसाब से स्पीड है उसको उस हिसाब से मोड़ा जाएगा, है ना, उसको उस अमाउंट से मोड़ा जाएगा। तो वही होता है प्रिज्म के अंदर, जो अभी आप यहाँ देख रहे हो। कहा गया, हाँ, ये जब ये व्हाइट लाइट ऐसे एंटर करता है तो ये मुड़ता तो है नॉर्मल की तरफ, लेकिन इसमें जितना कलर है, जो बताया अभी 7 कलर है, सब अलग अलग अमाउंट से मुड़ता है। ये मुड़ गया, सब सेपरेट हो जाता है ना, सब एक साथ अब नहीं रह पाता, सब अलग अलग अमाउंट से मुड़ जाता है ना। मुड़ते तो सभी हैं लेकिन सबके मुड़ने का जो अमाउंट है वो थोड़ा अलग होता है। कितना हो गया, 2 2 4 2 6, एक और बनाना होगा, ये रहा 7, है ना। तो ये सब सेपरेट हो गया, सबका स्पीड अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है। डिफरेंट कलर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ, सो दे गेट डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट, है ना, यही होता है। तो ये मुड़ गया अब यहाँ पे, है ना, ये मुड़ गया। और इसी को क्या कहते हैं, ये लाइट का सेपरेट हो जाना, स्प्लिट हो जाना, इसको क्या कहते हैं वो अभी बता रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एसी सरफेस आ गया, फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये वाला डेंसर है और ये वाला अब रेयरर मीडियम में आ रहा है। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। तो ए बी सरफेस पे रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्शन भी हुआ, स्प्लिट हो गया, है ना। एसी सरफेस पे अब बस सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, सब लाइट जो है अब मुड़ जाएगा बस, है ना। तो डेंसर से रेयरर जा रहा है, नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, है ना। और यहाँ पे एक लगा देते हैं स्क्रीन, है ना, ये लगा देते हैं एक स्क्रीन, और यहाँ पे सारे लाइट को ऑब्टेन कर लिया जाता है ना। सही, ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना, इस तरह से ये नॉर्मल होगा, इस तरह से ऐसे नॉर्मल होगा, है ना। इसको नॉर्मल से दूर ले जाना है सबको ऐसे, है ना, नॉर्मल से दूर ले जाना है। थोड़ा सही से बनाओगे, सबको अलाइंड दिखे एकदम, है ना, थोड़ा सबको सही से बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, विप्योर, ये इस तरह से पैटर्न बनता है। तो देखो रेड सबसे ऊपर है क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो कम मुड़ा। ये देखो, ये इंसिडेंट इस रास्ते में जाता है ना, ये देखो, इसको, ये रेड को अगर आप पीछे बढ़ाओ, ये इस तरह से पीछे बढ़ाओ, तो ये देखो इतना मुड़ा। अगर अगर आप ये वायलेट को पीछे बढ़ाओ यहाँ पे इस तरह से, तो देखो ये इतना मुड़ गया, इतना, है ना, इतना मुड़ गया, है कि नहीं। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, उसका स्पीड ज्यादा है, उसके इसलिए उसको कम मोड़ पाया, ये प्रिज्म, ये ग्लास जो बना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कम मोड़ पाया। और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, स्पीड कम है, इसलिए उसको ज्यादा मोड़ा। जिसका स्पीड कम होता है उसको हम आसानी से मोड़ तोड़ देते हैं, तो उसको आसानी से मोड़ दिया ये प्रिज्म, है ना। तो ये फेनोमेना होगा जब आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट लोगे, व्हाइट लाइट लोगे, ऐसा कुछ लोगे जिसमें एक से ज्यादा कलर है, मोनोक्रोमेटिक नहीं, पॉलीक्रोमेटिक, एक से ज्यादा कलर वाला लाइट लोगे तो यही फेनोमेना देखने को मिलेगा, है ना, यही फेनोमेना देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा ये फेनोमेना देख रहे हो यही कहलाता है, इसी को कहते हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंट। न्यूटन एक्सपेरिमेंट यही था, है ना, कि वो क्या किए थे, ऐसे ऐसे एक डार्क रूम ले लिए थे, है ना, एक डार्क रूम, और उसमें ऐसे प्रिज्म रख दिए और व्हाइट लाइट को पास कराए विंडो से, विंडो में एक होल करके, एक अपर्चर करके, एक अपर्चर बना के, अपर्चर इन अ विंडो, विंडो में एक अपर्चर बना के, ये इस तरह से, ये यहाँ से ऐसे लाइट को ऐसे इंटर कराया, व्हाइट लाइट को, और ये फेनोमेना फिर देखने को मिला और ये स्क्रीन में ऐसे वो ऑब्टेन कर लिए, है ना। ये यही था न्यूटन एक्सपेरिमेंट, और क्या था, न्यूटन एक्सपेरिमेंट यही था। तो न्यूटन दादा महान है, सब जगह घुस जाते हैं, लाइट में, हीट में, ऑप्टिक्स में नहीं, और मैकेनिक्स में तो न्यूटन ही न्यूटन है। तो सब जगह भरे पड़े हैं वो, सब जगह पहुंच जाते हैं, सब जगह हाथ लगा दिए हैं वो, है ना, कहीं नहीं छूटा है उनका योगदान। हीट में भी है ना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, वो अभी आप पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो 11th में पढ़ लोगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। तो ऑप्टिक्स में भी दिखते हैं, लाइट में भी दिखते हैं, साउंड में भी दिख जाते हैं, हीट में भी दिख जाते हैं, सब जगह दिख जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी समझ में आया, ये पूरा वाक्य समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब थोड़ा बता देते हैं क्या क्या हुआ है। तो ये जो ए बी सरफेस पे जो आप देख रहे हो, ये व्हाइट लाइट में जितना लाइट था ये सब सेपरेट हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट।
क्या है डिस्पर्शन? लाइट का टूटना, स्प्लिटिंग, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component color on passing through prism, लाइट का स्प्लिट हो जाना, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में है सब में स्प्लिट हो जाना, इसी को कहते हैं डिस्पर्शन। इसी को बोला जाता है डिस्पर्स। जैसे स्कूल में आप बोलते हो ना असेंबली डिस्पर्स, सब डिस्पर्स हो जाते हो, इधर उधर चले जाते हो अपने क्लास में, है ना, उसी तरह से ये है डिस्पर्शन, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है, डिस्पर्शन समझ में आया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं काउज ऑफ डिस्पर्शन। बताना है क्या? तो समझ में आ गया काउज ऑफ डिस्पर्शन क्या है। डिफरेंट कलर्स इन द पॉलीक्रोमेटिक और मिक्सचर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, है ना, इनसाइड द मीडियम और इनसाइड द प्रिज्म। तो ये आप लिख सकते हो काउज ऑफ डिस्पर्शन में, अगर लिखना चाहो तो काउज ऑफ डिस्पर्शन में लिख सकते हो different colors. What is the cause of dispersion? Different colors having different wavelength, so they travel at different speed, hence they get deviated by different amount। सब अलग अलग अमाउंट से डेविएट होते हैं, मुड़ते हैं, तो सब एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना, ये है काउज ऑफ डिस्पर्शन। एक और टर्म आता है स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है? ये होता है द बैंड ऑफ सेवन कलर्स obtained on the screen, है ना, द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on the screen, जो आपको स्क्रीन पे मिला अभी 7 कलर का बैंड मिला ना, द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on the screen, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, वो जो 7 कलर्स का बैंड मिला है, एक पैच मिला है ना, यहाँ पे ये जो मिला, ये जो पैच मिला पूरा, जिसको आप विबग्योर कहते हो, वायलेट से लेके रेड तक, है ना, मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ तक, ये विबग्योर, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया है, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्शन वगैरह वगैरह। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट लेंगे तो फिर थोड़ा कहानी में चेंज आएगा। तो आई होप पूरा समझ में आया। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।